और ये देखिए फ्रेंड्स, बाबू ने ना ये नील कटर के चक्कर में ये उठाते डलिया एंड सारी दवाई वगैरह सारी फैला दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बाबू ने ना ये नील कटर के चक्कर में ये उठाते डलिया एंड सारी दवाई वगैरह सारी फैला दी है। तो इसको मुझे साफ़ करना है। और वैसे भी धूल मिट्टी बहुत जमा हो गई है विंडो पे, आपको दिख नहीं रहा होगा बट देखिए, ये देखिए। तो इसको आज मुझे क्लीन करना है, इसको क्लीन करूँगी। एंड कूलर पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दिख नहीं रहा है बट देखिए, ये ना मैं रोज़ रोज़ की साफ़ कर देती हूँ पूरा कूलर ऐसे, मतलब कि ऐसे जाली जो है, जितनी भी ऐसे नहीं डस्ट जमा नहीं होगी, इसलिए अभी मैं आज मुझे ये सब क्लीनिंग करनी है। 600 हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज है दिन शनिवार और 7 जून ये व्लॉग है। और आज है भंडारा हमारे यहाँ पे, तो मुझे खाना नहीं बनाना है। तो मैं सोचा कि खाना पीना नहीं बनाना है, कपड़े वगैरह धुल के मैंने डाल दिए थे धूप में, वो सूख गए हैं। और तो मैं सोचा कि आज पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो वही मैं क्लीनिंग में, अभी मुझे कूलर भी साफ़ करना है। एंड ये देखिए, मैं क्लीनिंग करने ही जा रही थी, जैसे ये ले आए वही भंडारे वाला प्रसाद। तो मैं सोचा गरम गरम था और टाइम भी हो गया था, खाना का 1 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा गरम है तो खा लेती हूँ। और साथ में बाबू भी खा रहे थे। पहले तो यहाँ पे बैठ के खा रही थी ऐसे कूलर के सामने, यहाँ जो थोड़ा सा स्पेस रहता है ना बेड के पास में, वहीं बैठ के खा रही थी। और ज़्यादातर इस समय गर्मी में मैं यहीं पे बैठती हूँ, बाबू को भी यहीं पे बिठाती हूँ, क्योंकि बेड पे जो गद्दे वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी उस पर लगती है, इसलिए नीचे बैठती हूँ। और चटाई कभी कभी बिछा लेती हूँ, कभी कभी नहीं बिछाती हूँ, ऐसे ही बैठती हूँ। और लेटती हूँ तो कुछ ना कुछ बिछा लेती हूँ फिर। और तो यहाँ पे बाबू सब्जी नहीं खा रहे थे बिल्कुल, मिक्स सब्जी थी ये, छोले एंड पनीर और आलू मिक्स था सारा कुछ। बाबू ये कुछ भी नहीं खा रहे थे, मटर मटर थोड़ी सी खाई थी और पूड़ी खा रहे थे ऐसे ही। और उसके बाद में बाबू ने वहाँ पे कर दी सूसू। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सोफ़ा पे। और यहाँ पे फिर बाबू की कच्ची चेंज कर दी थी। एंड बाबू देखिए एक पूड़ी लिए ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि सारी खा डालेंगे, बट खाई बिल्कुल जरा सी ही थी। और फिर यहाँ पे मैं खाने लगी थी, और गरम गरम थी पूड़ी तो अच्छी लग रही थी। और मैं इनसे बोला था यही खा लो इसी में, बट ये कह रहे थे कि 4 पूड़ी हैं तो तुम ही यहाँ खा लो, वहाँ हम खा लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। वैसे हमने बोला था 2-2 खा लेते हैं, बट वो नहीं खाए, बोले हम वहाँ खा लेंगे और तुम यहाँ खा लो, बाबू को खिला दो। तो हमने कहा ठीक है। हमने सोचा थोड़ी बहुत खा लेगा ये सब्जी साथ, बट बिल्कुल भी नहीं खाई थी। एंड अब देखिए आए हैं मेरे पास में मटर खाने के लिए। और उसके बाद में 1-2 मटर खाए, उसके बाद में सर हिलाने लगे, बोले नहीं खाना है। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा भंडारे का प्रसाद किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। और पेट पूजा करने के बाद में उसमें लग गई थी मैं काम दूजे में। सारे घर के जाले हैं जो सारे साफ़ करने हैं, सभी को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जाले से ना जो नकारात्मक शक्ति है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है।
तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जाले सभी साफ़ करती रहती हूँ। और कभी कभी ना घर में ऐसे जाले लग जाते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब गौर से देखोगे तभी दिखाई पड़ेंगे। जैसे छोटे छोटे से ऐसे, जैसे दरवाजे के पीछे देखो कभी गौर से, वहाँ पे छोटे छोटे से जाले लगे होते हैं। तो वो मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो दरवाजे ऐसे मतलब कि दरवाजे बंद करके लगाती हूँ, तो दरवाजे के जितने भी साइड में जाले वगैरह होते हैं रोज़ के रोज़ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जो दीवार पे लगे होते हैं या छत में लगे होते हैं, वो फिर मैं 8 दिन में ही साफ़ करती हूँ। तो वही आज मुझे सारे पूरे घर के ही साफ़ करने थे। बाहर लगा नहीं था बिल्कुल जाले वगैरह। और यहाँ पे मूवी चल रही थी, सॉन्ग बज रहे थे, वो मूवी आ रही थी वो वाली, अरे कौन सी मूवी आ रही थी, हाँ कोई मिल गया, वो मूवी आ रही थी। तो वही मैं देख रही थी, और देखती भी जा रही थी, बाबू भी देख रहे थे साथ में। और अंदर के जाले भी छुड़ाने फिर चली गई थी, और आंगन के, किचन के, सारे बाथरूम के सारे जाले वगैरह मैंने छुड़ा दिए थे। और बाबू यहाँ पे जाली में बाहर खेल रहे थे। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी बट गर्मी थी, मैं कह रही थी अंदर आओ अंदर टीवी देखो आके, बट आवाज़ सुन रहे थे बाबू। और अगर टीवी बंद कर दी थी तो बाबू रोने लगते, इसलिए टीवी चल रही थी। और बाबू, हाँ शायद यहाँ पे मंकी आ गया था, छोटी सी बंदरिया आ गई थी, तो वही बाबू इधर आ गए थे। एंड पूरे घर के जाले साफ़ करने के बाद में फिर आ गई थी मैं ये विंडो साफ़ करने के लिए। यहाँ पे ना छोटे छोटे सामान जो होते हैं वो रख देते हैं, जैसे बाबू के मेडिसिन वगैरह, कोई कुछ भी दवाई छोटी मोटी होती है वो रख देते हैं। और बाबू का जो मतलब मेकअप वाला वही होता है, जो नग पाउडर एंड काजल, और बाबू के जो सर में ऑयल लगाते हैं वो नारियल वाला, और बाबू का कंघा, ये सब रखा रहता है यहाँ पे, ताकि जल्दी से जब ज़रूरत हो कोई चीज़ मिल जाए। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सभी के घर में एक ऐसा जगह होती होगी जहाँ पे मतलब छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती हैं। तो ये विंडो है मेरी, यहाँ पे जितनी दवाई वगैरह वो सब रखी रहती है। बाबू का थोड़ा बहुत रखा रहता है। एंड यहाँ पे रखी थी एक सिरप बाबू की, और बाबू नेल कटर, आजकल ना नेल कटर उठाने के चक्कर में कहो कुछ भी कहीं भी चढ़ सकते हैं। और बाबू पता नहीं यहाँ पे किचन से पाटा ले आए, और मैं उधर बाहर वाले रूम में टीवी देख रही थी, पाटा लाके मैं देख भी नहीं पाई, और बस वो नेल कटर के चक्कर में बहुत ऊपर तक चढ़ गए, और दवाई जो रखी थी वो फैला दी। तो पता नहीं ये कैसी दवाई इतनी चिपक गई कि वो छूट ही नहीं रही थी। और मैंने कपड़े, गीला कपड़ा करके वो छुड़ाई तो भी ना छूट रही। उसके बाद में फिर ले आई थी मैं बर्तन वाला झाबा, जो कि लोहे वाला, स्टील वाला, उसको खूब रगड़ा अच्छे से, तब जाके छूटी, और पुट्टी जो लगी थी वो भी छूट गई काफ़ी। और पता नहीं कैसी ये दवाई थी, एकदम से चिपक की गई थी। और जो भी ये पल्ले हैं जो मतलब खिड़की के, ये भी मैं साफ़ कर दूँगी, और उधर से भी साफ़ करूँगी, इधर से भी साफ़ करूँगी। और जो भी सामान रखा हुआ, जो भी मतलब कि जो मेडिसिन की शीशी वगैरह हैं, जैसे खाँसी वाली है बाबू की या कोई भी, वो सारी मैं जो गंदी हो गई हैं वो धुल दूँगी। और मैं दवाई वगैरह वो देखती रहती हूँ, एक्सपायरी होती है तुरंत फेंक देती हूँ, कोई भी दवाई हो, रखती नहीं हूँ घर में। और यहाँ पे फिर झाबा ले आई, तो झाबा से अच्छे से रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया था। और मैं विंडो साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाऊँगी, एकदम से चमका ही दूँगी मैं। और सच में घर घर का क्लीन, घर मतलब कुछ भी कोना कोना क्लीन करने में टाइम तो लगता है, बट उसके बाद में जब अपने घर को क्लीन साफ़ सुथरा देखने में जब निहारते हैं ना, उसके बाद में सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना क्लीन हो गया एकदम से अच्छे से। और यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती रहती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। और कभी कभी ना बाबू यहाँ के मतलब धूल मिट्टी हो जाती है तो चाट लेते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने वहाँ क्लीनिंग कर दी थी, उसके बाद में मैं लगाने लगी थी झाड़ू। अभी टाइम ये हुआ है 5:30 बजे का। और बेडशीट मैंने सही कर दी है, क्योंकि बाबू गए हैं घूमने करने, इसलिए मैं तुरंत से बेडशीट सही कर दी थी। उसके बाद में लगाने लगी थी झाड़ू। और कूड़ा ना बहुत ज़्यादा बाबू कर देते हैं, वही जो भी खाते हैं उसके रेपर वगैरह, जैसे अंकल चिप्स हो गया या कुछ भी हो गया, बाबू खाते रहते हैं वो सब ऐसे। और वो ना खाते कम में फैलाते जाता है, तो वो सब भी पड़ा रहता है। तो वो सब मैं खाने पीने वाला उठा के नहीं रखती हूँ, फिर मैं गाय को डाल देती हूँ, क्योंकि इस समय ना छिपकली के बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं घर में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ खुली नहीं रखती हूँ, बाबू की हो या कोई भी चीज़ हो एक्सवाइजेड खाने पीने की, वो मैं खुली नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी, ढक के ही रख देती हूँ। और उसके बाद में फिर वहाँ की झाड़ू लगा दी थी, एंड उसके बाद में आ गई थी यहाँ बाहर वाली रूम में। यहाँ पे भी काफ़ी कूड़ा पड़ा था, और अभी गेट बंद है।
और मैं झाड़ू लगा ही रही थी सोफ़ा के नीचे अच्छे से, क्योंकि बाबू कुछ ना कुछ सोफ़ा के नीचे डाल देते हैं। उसके बाद में आ गई थी जेठानी की बेटी, क्योंकि बिटिया रानी आ गई थी उमा। वो मैंने भाभी को कुछ कपड़े दिए थे सिलने के लिए, अपने ब्लाउज़ वगैरह, और एक लहंगा रखा हुआ था, वो सिलने को दिया था। और अस्तर वगैरह मंगाए थे मैंने ब्लाउज के, फ़ाल लगानी थी वो दी थी साड़ी, तो वही देने आई थी। फ़ाल वगैरह मैं लगा लेती हूँ, बट वही है, बच्चे बाबू के चक्कर में नहीं इस समय लगा पाती हूँ, तो इसलिए मैं भाभी से लगवा ली थी। और ये वैसे तो मैं अपनी काफ़ी साड़ियों में मैंने बहुत लगाई है, और एक एक दिन में मैंने 6-6 साड़ी में लगाई अपनी ननद की। बट वही है ना, इस समय मतलब लगा ही नहीं पाती हूँ, बाबू के चक्कर में। लगाऊंगी भी तो बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा नलकी वगैरह ये सब फेंक देंगे, सुई मांगेंगे। बाबू का यही रहता है, इसलिए मैं सब्जी वगैरह कट करती हूँ ना, वो किचन में खड़े खड़े कट करती हूँ। ऐसे ही कभी होता है मन तो बैठ कर कट कर लेती हूँ। और उसके बाद में आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। धूप ना इस समय बहुत तगड़ी वाली हो रही है, ऐसा लगता है कि तमाचा मार रही हो धूप, इतनी तगड़ी वाली हो रही है। तो इसलिए मैं ये मेन गेट जो है ना, जो जाली के इधर वाले, ये भी मैं बंद रखती हूँ बाबू के चक्कर में, क्योंकि ये जब ओपन रहते हैं तो फिर बाबू बाहर खेलते हैं और धूप होती है इसलिए। फिर उसके बाद में मैंने पर्दा डाल दिया था, गेट नहीं बंद किया था, मैं सोचा थोड़ी हवा आएगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं हाथ धुल के आ गई थी। उसके बाद में मैं ये कूलर जो था इसकी भी क्लीनिंग कर रही थी। और यहाँ पे दिखता नहीं है, बट बहुत ज़्यादा, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है रोज़ की रोज़, और कूलर में रोज़ की रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि देखो, जब आप कोई भी घर का कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी, जब आप उसकी केयर करोगे ना तभी वो आपकी केयर करेगी, है ना। तो कोई भी चीज़ हो, फ्रिज हो, कूलर हो, या कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, किचन का कुछ भी हो, मिक्सी वगैरह या कुछ भी, जब उसको क्लीन रखोगे तभी वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। वरना अगर क्लीन नहीं करोगे तो फिर धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, फिर बेकार हो जाएगी वो चीज़। इसलिए, और यहाँ पे मेरे मतलब कूलर रखा है, इसके सामने विंडो है वो बाहर, तो इसलिए यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी आती रहती है, तो इसलिए मैं रोज़ के रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। और कूलर बहुत काफ़ी टाइम लग गया था, सूट तो मैंने ज़रा सा किया था, गीले कपड़े से मैंने कर दिया था। सूट बिल्कुल ज़रा सा किया था, लेकिन टाइम बहुत लगा था। और उसके बाद मैं आ गई थी मैं बेड साफ़ करने के लिए। बेड पे भी बहुत धूल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा। और ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है, कल चेंज करूँगी, आज नहीं करूँगी। आज बस बेड अच्छे से ये क्लीन कर दूँगी, जितनी भी है प्लाई। और यह भी मैं गीले कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, एंड लास्ट में नहा के एंड उसके बाद में कोलिन से साफ़ करूँगी। अभी बस ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, ऐसे मतलब अच्छे से सफाई हो जाएगी। बट जब कोलिन से साफ़ करेंगे ना तो एकदम से चमक आ जाएगी। और कोलिन से इसलिए बाद में साफ़ करेंगे नहा के, क्योंकि अभी मुझे कोलिन मंगाना है। कोलिन जो थी वो है नहीं अभी, उसमें मैंने अभी देखा, तो इसलिए जब ये आ जाएंगे, ये नहा लेंगे, उसके बाद में इनसे बोलेंगे ये लेके आएंगे, फिर उसके बाद में कोलिन से साफ़ कर देंगे। जब तक ऐसे ही साफ़ कर देते हैं। और धूल मिट्टी इस पर पता नहीं चल रहा था, जब मैंने साफ़ किया ना बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थी। और ये मैं बेड क्लीन कर रही हूँ ना, बट अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं दोपहर के, खाना पीना खा लिया था एंड उसके बाद के बर्तन पड़े हैं। वो धुल नहीं पाई थी क्योंकि बाबू सो गए थे। एंड जब मैं बर्तन धुलती हूँ ना तो सिंक में थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, तो इसलिए बाबू जग जाते हैं, नींद ख़राब हो जाती है। और जब बाबू कच्ची नींद से उठते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अभी बाबू घूमने करने गए हैं, मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने, जितने भी बर्तन हैं वो सारे साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और जो गैस वगैरह तो मैंने दोपहर में साफ़ कर दी थी, बस बर्तन वर्तन रह गए थे। और वैसे भी मैं इस समय बाबू पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, काम तो होता रहेगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो उसके बाद में काम होते रहते हैं। तो इसलिए अभी मैं बाबू को बिल्कुल भी नहीं रुलाती हूँ। ऐसे जब नहलाती हूँ तब तो रोता ही रोता है, बाकी अपने मन से रोता है। बाकी मैं अपने मन से नहीं रुलाती हूँ, काम वगैरह मेरा, अगर मैं रोटी बना रही होती हूँ ना, बाबू रोता है तो मैं रोटी छोड़ देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, तवा ऐसे ही रखा रहता है। और जब बाबू चुप होता है अगेन मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अब अकेली हूँ तो फिर देखना तो बच्चा भी पड़ेगा, घर का भी देखना पड़ेगा। बट अभी मैंने रूटीन अपना चेंज कर दिया है थोड़ा सा, वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी, उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके अच्छे से रख दिए थे, एंड उसके बाद में नहा ली थी। नहाने के बाद में फिर थोड़ा सा श्रृंगार किया था, बाल वगैरह सेट किया, एंड उसके बाद में अच्छे से फिर आ गई थी मैं यहाँ पे। बाबू चीज़ी लाए थे तो वही बाबू ने खाई थी, फिर पैकेट रख दिया था, वो मैं खाने लगी थी। और बाबू अभी मोबाइल में देख रहे हैं कार्टून, क्योंकि आज दिन में मेरे मोबाइल में रिचार्ज था नहीं, तो बाबू ने पूरा दिन देखा नहीं। जब ये आए हैं तो इन्होंने रिचार्ज किया, तो तब ये बाबू देख रहे हैं, तो इसलिए
मोबाइल नहीं दे रहे थे। वही मैं बाबू से बोल रही थी कि बाबू सीधे बैठ के देखा करो, ऐसे झुक के नहीं देखते। तो वही बाबू बार बार झुक रहे थे और यहाँ पे फिर मैं बैठी रही थी। अभी ये नहा रहे हैं, नहाने के बाद में संध्या आरती ये करेंगे या फिर मैं कर दूँगी, कोई भी कर देगा। एक लोग बाबू के पास बैठते हैं क्योंकि बाबू जिद करते हैं जब बाबू के पापा आ जाते हैं घूमने करने के लिए। तो इसलिए ये कह भी रहे थे कि रुद्र भी ले चलेंगे बाहर घूमने करने के लिए, पहले नहाई नहाई कर ले उसके बाद में। इन आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।